अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर आरिफ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। एक बार मैं ये बात कहना चाहता हूँ आला हुकाम से, यहाँ के ज़िम्मेदारान अफसरों से और यहाँ के ज़िशोर पार्षदों से और यहाँ के हर एक व्यापारी से, यहाँ के हर ट्रक यूनियन से कि जुल्म की इंतहा की जो आप लोगों ने जुल्म यहाँ की इंतहा की है, उसकी तो कम ही टाइम होती है। जो आजकल आप लोगों ने ये जुल्म की इंतहा की है, ये जो जालिमाना रवैया आप करते हो, जो ये ट्रांसपोर्टेशन अब जिनके हक में मैंने 2-3 बार लिखा भी बोला भी कि इनके ऊपर भी आफत आ पड़ी है, जैसे सैलाबी सूरत हाल के बाद सैलाबी सूरत हाल के बाद जो NH-44 ब्लॉक रहा, खस्ताहाली का शिकार हुआ। लेकिन जो मैंने बात की है जुल्म किस पे हो रहा है, वो एक गरीब ग्रोवर पे हो रहा है। यहाँ पे जो फेयर किराया लिया जा रहा है, जम्मू तक 110 120, दिल्ली तक 250 से 300, यहाँ से 600 रुपया पेटी और उसके ऊपर किराया, तो इनको यहाँ से ही किराया भी भेजना पड़ता है। अला हुकामरान को ये देखना चाहिए, अला अफसरों को ये देखना चाहिए, इन माफियाज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जो व्यापारी मंडी में बैठे बड़े बड़े व्यापारी लोग, अगर कोई 150 रुपया किराया देता है या कोई उसको बोलता है कि मैं 200 रुपया दे दूंगा आपको, हायर कर रहा है उसी गाड़ी को, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे ग्रोवर्स है, जो किसान है, जो काश्तकार है, जहाँ पे एक तरफ से इनके बालेंग बच्चे घरों में बैठे बेरोजगार, वही दूसरी तरफ से इन्हें KCC लोन का भी रिन्यूअल सिस्टम आगे आ गया, जहाँ पे दवाई सप्लाई पेस्टिसाइड्स डीलर हर दिन में 2-3 बार इनके घर चक्कर लगाए काटता है कि मुझे कब पैसे लौटाओगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो इसमें आज लूट मची है ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से, जहाँ पे वही रोड पुराना, वही पेट्रोल की रेट, वही डीजल की रेट, लेकिन जुल्म की इंतहा बहुत ही हद तक पहुँच गई है। एक तरफ से माल गिर गया दरख्तों से, एक तरफ से इनके बच्चे बेरोजगार बैठे, एक तरफ से लोन पे पैसे लिए, कर्जदारी पे पैसे लिए हैं, लेकिन कोई खुदारा इनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे उलमाए दीन को भी ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि इंसाफ के साथ चलो। यही वो ट्रक ड्राइवर है, जब ये फंसते हैं तो इनके खिदमत में वो जो नेशनल हाईवे पे लोग रहते हैं उनकी खिदमत में आते हैं, लेकिन इन्हें भी सोचना चाहिए कि जुल्म की इंतहा कोई नहीं है। हाँ, अगर आप फंसे थे कुछ दिनों, कुछ ट्रकें फंसी थी नेशनल हाईवे पे, वो तो कुदरती आफत थी, आपको किसी ने इसमें जबरदस्ती नहीं फंसाया। जितना आप किराया कम लोगे, अल्लाह ताला उसको उसी में बरकत करेगा और लोग यहाँ से ज़्यादा माल भेजेंगे। जो आप ये जुल्म की इंतहा करोगे, लेकिन इसकी तो पहुँच बहुत कम होती है और इसकी इसका जो आखिर होता है वो इसका जल्दी होता है। ये मैं कहना चाहूँगा आला हुकाम से और यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार से, इन चीज़ों को बड़े करीब से देखना चाहिए। जो ये जालिमाना रवैया किया जाता है आजकल के ग्रोवर्स पे, आजकल किसानों पे, और जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आसमान को छू रही है, वहाँ पे फिर से और एक बार जुल्म की इंतहा पैदा हो रही है। और यही मैं कहूँगा कि अगर इन ट्रक ड्राइवर्स को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कहीं पे हाईवे पे लिया जाता है, वो भी इनको आगे रखना चाहिए। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। जम्मू तक 110 120 रुपया किराया लेके एक ग्रोवर पे बहुत मजलूम जालिमाना रवैया इख्तियार किया जाता है, दिल्ली तक 300। ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए या यहाँ की सरकार को देखना चाहिए। ये जो माफियाज बैठे हैं, ये जो यूनियन वाले बैठे हैं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट, जो गाड़ी वाला ज़्यादा किराया मांगे उसको सीधे कहे कि हम माल नहीं भेजेंगे, और उसको बोलिए कि ये कितना किराया मांगे। इसके खिलाफ सबको एक आवाज़ उठानी चाहिए कि जहाँ पे 40 रुपये किराया, वहाँ पे आप अगर 50 रुपये भी ले लोगे तो मुमकिन है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे 40 रुपये, वहाँ पे आप 120 ले रहे हो, ये तो एक बहुत बड़ी जुल्म की इंतहा। ये तो इनजस्टिस सीधे ही है। ये तो एक ऐसा जुल्म है कि किसी के खाने में जहर मिलाना, या किसी के गरीब फैमिलियों के साथ बहुत जुल्म है। ये खाली जुल्म जो है ये ग्रोवर को होता है। इसमें सबको बात करनी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। वही रोड, वही डिस्टेंस, और बल्कि वो सहूलियतें पैदा की है नेशनल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रोड को काबिल बनाने के लिए। हाँ, अगर 1-2 जगह खस्ताहाली का शिकार हुआ, लेकिन वहाँ पे भी आपको तो डबल पेट्रोल, डबल खर्चा नहीं आता है, लेकिन आप भी इंसाफ के साथ चले। अल्लाह ताला की रजामंदी उसमें है। दीजिए अपने मेज़बान मीर को इजाज़त।